नरेंद्र मोदी जी ने अब तीनों खान को, बॉलीवुड के तीन जो खान है, मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों को किया अंदर। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कौन से केसेस में। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड की खबर, आपको अंदर की डिटेल, सच्ची खबर मिलेगी बिना डरे। नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी अभी कुछ ही महीने पहले भारत के पीएम बन गए हैं। अभी 5 साल तक वही रहेंगे। और अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में मुंबई है जहां पे बॉलीवुड है, वहां पे भी देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। तो यहां बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा है और यहां बीजेपी की सरकार ही राज कर रही है भारत देश में। और ऐसे देश में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के केसेस में आपको पहले बताऊंगा, और कब और कौन सा खान अंदर गया ये भी चीज आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं आमिर खान की, लास्ट में बताऊंगा सलमान खान को किस तरह से अंदर किया, लेकिन बात करता हूं आमिर खान की। एक नया रूल है भारत की संविधान में, वैसे पहले से था, लेकिन अगर कोई इस देश का नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक हो, सेलिब्रिटी हो ना हो, इस देश का कोई भी नागरिक हो, वो किसी दूसरे देश में जहां पे भारत के साथ उसका तनाव चल रहा हो और ऐसी स्टेट में अगर उनको जाके मिलता है या उनके साथ काम करता है तो ये अपराध है। अगर आज बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान की अगर जंग चल रही है और उसमें कोई भी भारत का नागरिक वहां जाके उनको मिलता है और ये करता है तो ये तरह से अपराध है। और यही अपराध आमिर खान ने किया था। वहां पे हमारा जंग चल रही थी, हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसी समय पे बॉर्डर पे जाके वो अपने प्रेसिडेंट को मिलते हैं, उनके साथ शूटिंग करते हैं और ये सारी चीजें बोली है। दूसरी बात, आमिर खान ने उसी समय ये बोला था कि मेरी बीवी किरण, उस समय उनकी बीवी थी, बोला था कि नहीं, मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, आमिर खान एक मुस्लिम है और उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, बल्कि उनकी वाइफ हिंदू थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। ये कहीं ना कहीं केस दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे। अब वर्क हुआ है। कब आमिर खान अंदर हुए ये भी बताऊंगा। अब दूसरी बात करता हूं शाहरुख खान की। शाहरुख खान बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सेकंड रिच एक्टर में भी आते हैं। और शाहरुख खान पहले बहुत बड़े कांग्रेसी सपोर्टर थे, यहां तक कि शाहरुख खान की मम्मी से लेकर, वो इंदिरा गांधी के साथ उनके फोटो भी है, और यहां उनकी मम्मी से लेकर अब तक शाहरुख खान तक कांग्रेस के सपोर्टर थे। लेकिन अचानक जब बीजेपी सरकार आई और उनको पता चल गया कि बीजेपी सरकार ही चलने वाली है, तब उन्होंने भारत का जब संविधान बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बनाया, तब उन्होंने एक गाना भी लिखा था मोदी जी के लिए और मोदी जी के सपोर्ट में आए। आपको पता है शाहरुख खान के ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी, उनके ऊपर किसानों का नाम लेके जमीन खरीदने का केस है। शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के ऊपर लखनऊ में एक बहुत सारी जमीन खरीदी है, उन जमीन के ऊपर भी इलीगल केसेस चालू है। आर्यन खान के ऊपर ड्रग केस चालू था, वो पूरी तरह निकल गया है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस चालू है उसमें भी। अब रही बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट आज कहीं ना कहीं रॉन्ग है। छोटे मोटे केसेस शाहरुख के ऊपर भी दर्ज है। वो स्टेटमेंट है कि नहीं, मैं इस देश का मुस्लिम हूं, यहां फिर भी बहुत सारी चीजें पहले बोली है कि मैं सेफ नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, बहुत सारी जगह बोली है पुराने वीडियोस में। लेकिन अब ये चीजें, उस समय कांग्रेस सरकार थी, ये चलता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार है, अब नहीं चलेगा। वो भी दर्ज है। शाहरुख खान के तो पूरे परिवार के ऊपर कोई ना कोई छोटे मोटे केसेस दर्ज है। बात करता हूं सलमान खान की। सलमान खान के ऊपर ब्लैक हिरन का केस था, मीडिया को मारने का केस था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सलमान खान का नाम आया, बिहार में उसका केस भी दर्ज था। उसके बाद बिहार में उसका नाम भी था, केसेस में, कोर्ट में उसका नाम भी आया है। उसके बाद सबसे बड़ा हिट एंड रन केस में बहुत बड़ा नाम सलमान का है। बहुत सारे पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने खुद सलमान खान को गाड़ी से उतरते हुए देखा। एक गवाह जो लास्ट तक लड़ रहा था, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो लास्ट में मर गया। अब ये तीनों केसेस में आमिर खान पहले कांग्रेस सपोर्टर था, बाद में जब मोदी जी का राज आया, उनको पता चल गया कि मोदी जी ही करने वाले हैं, तो आमिर खान तो टर्न हो गए मोदी जी की तरफ। शाहरुख खान को जब पता चला कि नहीं, आर्यन खान अंदर गया, अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे, तब से उनकी मां सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी को, तब से वो सपोर्ट कर रहे, लेकिन फिर भी अब वो टर्न हो गए क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, उनको पता चल गया। लेकिन सलमान खान जब मोदी जी के वहां, जब सलमान खान का हिट एंड रन केस का फाइल गायब हो गया, इसलिए गायब हो गया कि उन्होंने बोला था कि चलो मैं मोदी जी के वहां पतंग उड़ाने आता हूं। उन्होंने बाद में मना किया क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी, उनके मालूम है उनके मुस्लिम लोग ज्यादा फिल्में देखते हैं, तो उन्होंने मना किया मोदी जी को कि मैं नहीं आ सकता। तो अचानक मीडिया में न्यूज आ गई थी सिर्फ आधे घंटे के लिए कि सलमान खान की वो हिट एंड रन केस वाली फाइल मिल गई। तो अचानक सलमान खान को शौक मिल गया, जेल जाने से तो अच्छा है पिक्चर फ्लॉप हो जाए। तो फिर उन्होंने किया कि चलो मैं आता हूं।
अब वहां पे मोदी जी के वहां चले गए वो पतंग उड़ाने, और पतंग उड़ाने के बाद मीडिया ने पूछा कि आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पीएम बने। उन्होंने यही कहना चाहिए था ना कि जब आप किसी के प्रमोशन में आए हो तो बोलना चाहिए हाँ मोदी जी अच्छा मैन है, तो चलो पब्लिक को पूछते, पब्लिक ने बोला अच्छा मैन है, चलो अच्छा मैन है, चलो इनको पीएम बनाओ। ये सेलिब्रिटी की तरफ से होना चाहिए कि हाँ अच्छे इंसान है, पीएम बना दो, राइट। लेकिन सलमान खान ने कहा क्या, मैं सिर्फ एमएलए और एमपी चूज करता हूं, और मैं अगर एमएलए और एमपी चूज करूंगा तो मैं कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त, संजय दत्त की बहन जो है, उनको वोट करूंगा। एक बीजेपी के पीएम के लीडर के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ में आप पतंग उड़ाने के लिए आए हो, और साथ में मीडिया के सामने ये बोल रहे हो कि मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। अब यहां पे जो वोट अशन जो आती है ना, क्योंकि मोदी जी तो शायद भूल जाए, अमित शाह जी वगैरह पूरी की पूरी जो लाइन लगी पड़ी है ना, वो इस चीज को, सेलिब्रिटी के स्टेटमेंट्स को कभी नहीं भूलते। तो कब कौन सा स्टेटमेंट वापस आ जाएगा आपको पता है। अब वो स्टेटमेंट तो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो तो पर्सनल लेवल पे हो गया, लेकिन यहां पे जो केसेस चल रहे हैं ना, वो केसेस आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ब्लैक हिरन के केस में पीछे पड़ा है। सलमान खान अभी भी बिश्नोई परिवार से माफी मांगने को तैयार नहीं है, बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये हिट एंड रन केस वाला फाइल निकला, अब ये तीनों खान कैसे कैसे अंदर जाएंगे। वन बाय वन जाओ मोदी की तरफ झुक गया वो बच गया, नहीं झुक गया तो नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी के सामने झुकना है, भारत सरकार के सामने झुकना है, क्योंकि आज की सरकार बीजेपी हैंडल कर रही है, उनके सरकार के सामने झुकना है, आज के लोगों के सामने नतमस्तक होना है, क्योंकि आपको लोगों ने बनाया है। आपको क्या लगता है मोदी जी किसको अंदर करेंगे और क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।